जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके शुभम स्टडी में। और आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले झारखंड पुलिस 2024 के टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि परीक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और पिछले कई वर्षों से परीक्षा भी लगातार पूछा जा रहा था। आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता एक युग की सभ्यता है। तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता एक युग की सभ्यता थी। कौन किस युग की सभ्यता थी उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है रजत, टीन, स्वर्ण या फिर कांस्य। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांस्य। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युग की सभ्यता थी। किसको ला करेंगे? ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नो हेलमेट नो एंट्री अभियान किस जिले में चलाई जा रही है? तो दोस्तों, नो हेलमेट नो एंट्री अभियान किस जिले में चलाई जा रही है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग या फिर रांची। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धनबाद। तो नो हेलमेट नो एंट्री अभियान धनबाद जिले में चलाई जा रही है। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसे दिया था? तो दोस्तों, अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसे दिया था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है राजा, टोडरमल, मानसिंह प्रथम, बीरबल या फिर तानसेन। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तानसेन। तो अकबर ने मियाँ का शीर्षक तानसेन को दिए थे। किसको ला करेंगे? ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शंख नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों, शंख नदी का उद्गम स्थल कौन सा है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है गुमला, रांची, धनबाद या फिर गोंडा। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुमला। तो शंख नदी का उद्गम स्थल गुमला ही है। किसको ला करेंगे? ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों, बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है न्यूटन मीटर, न्यूटन किलोमीटर, न्यूटन सेकेंड या फिर न्यूटन वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है न्यूटन मीटर। तो बल आघूर्ण की एसआई इकाई न्यूटन मीटर ही है। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कार्टन सीड पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, द कार्टन सीड पुस्तक के लेखक कौन है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है नरेश कुमार, काजोल आयकत, अंशुला कुमारी या फिर रविता अग्रवाल। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काजोल आयकत। तो द कार्टन सीड पुस्तक के लेखक काजोल आयकत हैं। किसको ला करेंगे? ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किससे संबंधित है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किससे संबंधित है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है केंद्र सरकार, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार, राज्य सरकार या फिर राज्य नीति के निर्देशांक सिद्धांत। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में पूछा भी गया था। तो करमाली जनजाति की भाषा है। तो दोस्तों, करमाली जनजाति की भाषा क्या है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है कुरमाली, बिरहोर, खुडुक या फिर संथाली। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुरमाली। तो करमाली जनजाति की भाषा कुरमाली है। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में भी बार बार पूछा जाता है। बेंजीन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, बेंजीन की खोज किसने की थी उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है हेल एंगर, माइकल फैराडे, ब्रूस एमिस या फिर निकोलस एफर्ट। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में, माइकल फैराडे। तो बेंजीन की खोज किसने की थी? तो बेंजीन की खोज माइकल फैराडे ने की थी। किसको ला करेंगे? ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन नेशनल राइफल शूटिंग टीम में हुआ है? तो दोस्तों, झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन नेशनल राइफल शूटिंग टीम में हुआ है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया मानस गुप्ता, अशोक रविदास, आकाश रविदास या फिर सूरज इक्का। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आकाश रविदास। तो झारखंड नेशनल राइफल शूटिंग में आकाश रविदास का चयन हुआ है। किसको ला करेंगे? ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था? तो दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनवाया था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है गुरु रामदास, पुर्तगाल सरकार, महाराजा प्रताप सिंह या फिर ब्रिटिश सरकार। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश सरकार। तो गेटवे ऑफ इंडिया ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था। किसको ला करेंगे? ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पलामू जिले की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों पलामू जिले की स्थापना किस वर्ष हुई थी उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है 1892 ईस्वी, 1991 ईस्वी, 2001 ईस्वी या फिर 1856 ईस्वी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 1892 ईस्वी। तो पलामू जिले की स्थापना 1892 ईस्वी में हुई थी। किसको ला करेंगे, ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था। तो दोस्तों संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है 24 मई 1949, 24 जनवरी 1950, 24 नवंबर 1949 या फिर 24 जून 1950। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950। तो संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो किसको ला करेंगे, ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलाने से रोकने के लिए सभी जिलों को कितनी राशि दी गई है। तो दोस्तों राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलाने से रोकने के लिए सभी जिलों को कितनी राशि दी गई है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख या फिर 50 लाख। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 50 लाख। तो किसको ला करेंगे, ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में पूछा भी गया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है आगम, ब्राह्मण, पुराण या फिर त्रिपिटक। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिपिटक। तो निम्नलिखित में से त्रिपिटक एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। किसको ला करेंगे, ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 जनवरी 2019 को झारखंड के किस व्यक्ति को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों 26 जनवरी 2019 को झारखंड के किस व्यक्ति को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है करिया मुंडा, अर्जुन मुंडा, बिरसा मुंडा या फिर रामदयाल मुंडा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करिया मुंडा। 26 जनवरी 2019 को झारखंड के करिया मुंडा को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो किसको ला करेंगे, ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है श्रवण बेलगोला, पार्श्वनाथ पहाड़ियों में, माउंट आबू में या फिर इंदौर में। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माउंट आबू में। तो दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित है। तो किसको ला करेंगे, ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मान्या सिंह किस खेल से संबंध रखती है। तो दोस्तों मान्या सिंह किस खेल से संबंध रखती है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है हॉकी, तीरंदाजी, बैडमिंटन या फिर स्केटिंग। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्केटिंग। तो मान्या सिंह स्केटिंग खेल से संबंध रखती है। तो किसको ला करेंगे, ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है। तो दोस्तों निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य घटक है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया जिप्सम, चूना पत्थर, खड़िया या फिर मिट्टी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चूना पत्थर। तो चूना पत्थर सीमेंट का मुख्य संगठक है। तो किसको ला करेंगे, ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा कहाँ अवस्थित है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया रांची, दुमका, जमशेदपुर या फिर हजारीबाग। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हजारीबाग। तो जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग अवस्थित है। तो किसको ला करेंगे, ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निकट दृष्टि दोष से संपीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष से संपीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है उत्तल लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस, अवतल लेंस या फिर अल्पतम विपत्ति लेंस। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवतल लेंस। तो निकट दृष्टि दोष से संपीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी एंड अनमेकिंग ऑफ जवाहरलाल पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी एंड अनमेकिंग ऑफ जवाहरलाल पुस्तक के लेखक कौन हैं उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया डॉक्टर नरेंद्र झा, नागेंद्र मोहता,
विवेकानंद झा या फिर अजय कुमार दुबे। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विवेकानंद झा। तो द मेकिंग ऑफ नरेंद्र मोदी एंड ऑन मेकिंग ऑफ जवाहरलाल पुस्तक के लेखक विवेकानंद झा हैं। किसको ला करेंगे? ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में किस गंध आती है? तो दोस्तों दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में कैसी गंध आती है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है मिथाइल सैलिसिलेट, इथाइल सैलिसिलेट, प्रोफाइल सैलिसिलेट या फिर ब्यूटाइल सैलिसिलेट। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मिथाइल सैलिसिलेट। तो दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में मिथाइल सैलिसिलेट गंध आती है। किसको ला करेंगे? ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 2 नगर कौन से हैं? तो दोस्तों झारखंड में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 2 नगर कौन से हैं उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया बोकारो तथा हजारीबाग, जमशेदपुर तथा धनबाद, बोकारो तथा रांची, जमशेदपुर तथा रांची। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जमशेदपुर तथा धनबाद। तो झारखंड में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 2 नगर जमशेदपुर तथा धनबाद हैं। किसको ला करेंगे? ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः वायु प्रदूषण नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः वायु प्रदूषण नहीं है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन वायु प्रदूषण नहीं है। तो किसको ला करेंगे? ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस योजना के तहत राज्य में नई छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की जाएगी उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है मुख्यमंत्री मेधाव योजना, मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना, ए एवं बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड एक क्वेश्चन आप सबके लिए है जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके पास पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।